हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। कोई भी लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट डिवाइड करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के निकालने का फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। चलिए सेक्शन फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और एक यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2। इस लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट डिवाइड करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट P है। इस लाइन सेगमेंट को M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमें। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमें निकालना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x और y मान लेंगे, x, y। ये पॉइंट x1, y1 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम खींच लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी x1 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी y1। सिमिलरली ये पॉइंट है x, y, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी y और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी x। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस x1। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी। दैट इज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी y2 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी x2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम अब सिमिलरिटी लगा करके दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ से ऐसे खींच देंगे, इसका नाम हो जाएगा P। P ले चुके हैं पॉइंट, इसका नाम हो जाएगा L। इसको और आगे एक्सटेंड कर देंगे, इस पॉइंट का नाम M, L, M। इस पॉइंट का नाम N, इसका नाम Q। यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट का नाम R दे देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये एंगल और ये जो एंगल है, दोनों एंगल बराबर होंगे, दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ से डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल ALP सिमिलर टू ट्रायंगल PRB बाई डबल ए क्राइटेरिया। तो यहाँ से अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे साइड्स के रेशियो, कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो ले लेते हैं। एल का कोरस्पोंडिंग PR, LP का कोरस्पोंडिंग RB, AP का कोरस्पोंडिंग PB। तो यहाँ पर L कितना है, A से लेके L तक की दूरी है x माइनस x1। PR कितना है, PR की डिस्टेंस है x2 माइनस x। LP की डिस्टेंस कितनी है, LP ये। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, पूरे y2 में से y को सब्ट्रैक्ट कर दो तो y2 माइनस y हो जाएगी।
सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी y माइनस y1। तो LP कितना हो जाएगा, LP ये डिस्टेंस है y माइनस y1। RB की डिस्टेंस है RB, ये डिस्टेंस है y2 माइनस y2 माइनस y। उसके बाद AP डिस्टेंस कितना है, AP M1 है, PB कितना है, M2 है। तो यहाँ से एक बार इनको दोनों को बराबर ले लेंगे, एक बार इन दोनों को बराबर लेंगे, तो दो इक्वेशन बनेंगे। यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें निकालना है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को ले लेंगे, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x m2 माइनस x1 m2 इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m1 x। तो x वाले लाइक टर्म है, दोनों को एक पास ले लेते हैं, तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो x m2 माइनस m1 x इज इक्वल टू, इन दोनों को इसको इधर भेज देंगे, m1 x2 प्लस x1 m2। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये m1 x2 प्लस में आ जाएगा, यहाँ से m1 प्लस m2 हो जाएगा, यहाँ से m1 x2 प्लस m2 x1 ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इन दोनों को बराबर ले लेंगे, तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू m1y2 माइनस m1y। y वाले लाइक टर्म है, एक पास ले लेते हैं, इन दोनों को एक पास ले लेंगे, तो y कॉमन हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू y इंटू m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ये है m1y2 है, m1 है ये, तो हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1। तो यहाँ से y इक्वल कर लेंगे, y को अकेला कर लेंगे, तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम p के कोऑर्डिनेट्स निकालना रहता है हम लोग को, तो p के कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y की वैल्यू निकालना है। तो p का x कोऑर्डिनेट जो होगा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, और जो p का y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हमने सिमिलरिटी को यूज़ करके सेक्शन फॉर्मूला को ड्राइव किया। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन इधर लिखे हुए हैं, ये इनके आंसर हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 करते हैं। एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एक ये पॉइंट है 4,-3, एक और पॉइंट है B 8,5, ये दोनों जॉइन है। इन द रेशियो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, एक पॉइंट है जो इन दोनों जॉइन को डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है और 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये 3 है, ये 1 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो इस पॉइंट को हम x और y मान लेंगे। तो सेक्शन फार्मूला लगा देंगे हम। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसको x1 और y1 मान लेंगे, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। ये x और y है, ये है m1 और ये है m2।
तो सेक्शन फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, इससे x कोऑर्डिनेट निकलता है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट निकालते हैं पहले। तो x इज इक्वल टू m1 x2 कितना होगा, m1 ये है, x2 ये है, तो हो जाएगा 3 इंटू 8 प्लस m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 करेंगे तो 1 इंटू 4 दैट इज 4 और अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे, m1 प्लस m2 हो जाएगा 3 प्लस 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 24 प्लस 4 अपॉन 4। x की वैल्यू हो जाएगी 28 अपॉन 4, 4 7 जा 28, x की वैल्यू 7 हो जाएगी। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू m1 इंटू y2 करेंगे, m1 इंटू y2 तो हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस m2 इंटू y1 करेंगे तो 1 इंटू माइनस 3 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2, m1 3 है, m2 1 है। y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 15 माइनस 3 अपॉन 4, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 दैट इज 3, y इज इक्वल टू 3, y के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, तो आंसर 7,3 वहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए 7,3। तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7,3, ये आंसर है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7, in what ratio does the point minus 4,6 divides the line segment joining point this and this? एक ये पॉइंट है -6,10, दूसरा पॉइंट है b मान लेते हैं इसको 3,-8, एक पॉइंट है ये -4,6, ये वाला पॉइंट, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वही हमें बताना है। तो इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2। यहाँ पर भी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, इसको x1 इसको y1 मानते हैं, इसको x2 इसको y2 मानते हैं, इसको x और y मानते हैं। फॉर्मूला याद है ना, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है x कोऑर्डिनेट निकालने का सेक्शन फॉर्मूला। इसी तरीके से y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पे -4 लिख देंगे, m1 नहीं मालूम, m1 इंटू x2 करेंगे तो ये हो जाएगा m1 इंटू 3 प्लस m2 इंटू x1 करेंगे तो m2 इंटू -6 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे तो m1 प्लस m2 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर y 6 दिया हुआ, ये y m1 है, y2 m1 इंटू y2 करेंगे तो m1 इंटू -8 प्लस m2 इंटू y1 करेंगे तो m2 इंटू 10 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिमिलरली यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इतना तो कर ही लेंगे, ये सब कैलकुलेशन है। तो -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 हो जाएगा ये, और ये -6m2, m2 लाइक टर्म है तो इसको इधर भेज देंगे। -4m1 -3m1 इज इक्वल टू -6m2 प्लस 4m2, इन दोनों को करेंगे तो -2m2 हो जाएगा, इन दोनों करेंगे तो -7m1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, m1 अपॉन m2, इसको m2 को नीचे भेज देंगे, 2/7 हो जाएगा, m1 is to m2 हो जाएगा 2:7।
तो ये आंसर हो गया। यहाँ से भी अगर निकालेंगे, यहाँ से भी निकालेंगे तब भी 2:7 ही होगा। ये देखिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6m1 प्लस 6m2 हो जाएगा। अब नीचे इक्वल इक्वल लगा लेते हैं यहाँ पर, तो ये -8m1 प्लस 10m2 हो जाएगा। m1 और ये m1 लाइक टर्म है, एक पास भेज देंगे, तो 6m1 प्लस 8m1 इज इक्वल टू 6m2 प्लस 6m2 माइनस 6m2 प्लस 10m2। तो m1 को इधर भेज दिए, 8 और 6 14m1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10m2 है ये, -6 तो 4m2। तो ये 2 2 से कैंसिल हो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो m1 अपॉन m2 हो जाएगा 2/7। m1:m2 हो जाएगा 2:7, दोनों में सेम आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो ये जो रहते हैं इनको एंड पॉइंट मानते हैं, 2, -2 और b है -7, 4। और यहाँ पर कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड किया गया है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये। तो इसको P मान लेते हैं, इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस बराबर होगी AP, लिख देते हैं यहाँ पर AP डिस्टेंस और PQ डिस्टेंस और QB डिस्टेंस ये बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। P के कोऑर्डिनेट्स को x, y मान लेते हैं, इसको x1, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2, y2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा m1 मतलब ये 1 हो जाएगा, और ये तीनों इक्वल पार्ट हैं इस वजह से ये इतना 2 हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू हो गई 1, m2 की वैल्यू हो गई 2। तो ये m1 का काम कर रहा है, ये m2 का काम। तो m1 और m2 भी आ गए 1:2, m1 अपॉन m2 हो गए 1:2। लगा देते हैं सेक्शन फॉर्मूला। एक काम, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला होता है x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकल आएगा, यहाँ पर y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो m1 कितना है, m1 इंटू x2 करेंगे तो 1 इंटू -7 हो जाएगा, प्लस m2 इंटू x1 करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 करेंगे तो 1 प्लस 2। सिमिलरली y = m1 इंटू y2 करेंगे, m1 इंटू y2 1 इंटू 4 होगा, फिर m2 इंटू y1 करेंगे तो 2 इंटू -2 होगा, अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -7 प्लस 4/3, x की वैल्यू हो जाएगी -3/3 -1, x की वैल्यू हो गई -1। y की वैल्यू निकालना है 4 प्लस 4 प्लस 4 -4/3, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आंसर आ रहा है -1, 0, सही आ रहा है आंसर। -1, 0 ये लिखा हुआ है, -1, 0 आंसर आ रहा है। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये P है, ये Q है, ये B है। B के कोऑर्डिनेट्स है -7, 4,
क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ए कॉमा बी मान लेते हैं, और पी के कोऑर्डिनेट्स सभी निकाल चुके हैं। एक्स कॉमा वाई था तो एक्स -1 है और वाई 0 है, और ये पी क्यू और क्यू भी बराबर है। तो यहाँ पर ये जो रेशियो रहेगा 1:1 रहेगा, 1:1 रेशियो है, 1:1 रेशियो। तो m1/m2 1:1 है। जब m1/m2 1:1 रहा करे तब इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x है, ये y है, ये x2 है, ये y2 है। तो फॉर्मूला होगा x = m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला है। तो यहाँ पर m1 को 1 रखेंगे, m2 को 1 रखेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा x = x1 प्लस x2/2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। y = y1 प्लस y2/2, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो a है। x1 कितना है? x1 है -1 प्लस x2 कितना है? -7/2। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी -1 - 7 -8/2। a की वैल्यू -4 आ रही है, a की वैल्यू आ रही है। देखिए y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2, y1 है 0, y2 है 4। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू 2 हो गई है। देखिए -4,2 आंसर है। तो क्यों के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4,2, ये आंसर है। p के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? -1,0। तो इस तरीके से हम p और q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। अब एग्जांपल नंबर 9 में चलते हैं। Find the ratio in which the y-axis divide the line segment joining the point this and this. ओके, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट हैं 5, -6, b इसको मान लेते हैं, ये है -1, -4, ये एंड पॉइंट है 5, -6, -1, -4। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड। तो यहाँ से मान लीजिए ऐसे वाई एक्सिस जा रही है, ये वाई एक्सिस है, लाइन है वाई एक्सिस। ऐसे रफ डायग्राम बना लेते हैं कि लाइन वाई एक्सिस है, ये इस ए बी लाइन को डिवाइड कर रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये जो रेशियो है m1 और ये m2, इसको निकालना है, m1/m2 निकालना है हमको। फाइंड द रेशियो। तो ये पॉइंट वाई एक्सिस यहाँ से जा रही लाइन, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होगा, इस लाइन के ऊपर भी होगा। तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, y के फॉर्म में होते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, y। तो वही सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसको x और y मान लेते हैं, हमेशा इसको x और y मान लो, इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो अब यहाँ पर हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं और हमें m1/m2 भी निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, x = m1x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से y = m1 × y2 प्लस m2 × y1/m1 प्लस m2, ये y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो x = m1 कितना है, m1 × x2 करेंगे तो
m1 इंटू -1 हो जाएगा। m2 इंटू x1 करेंगे तो हो जाएगा m2 इंटू 5 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू m1 इंटू y2 करेंगे, m1 इंटू y2 करेंगे तो m1 इंटू -4 हो जाएगा। m2 इंटू y1 करेंगे तो m2 इंटू y1 तो m2 इंटू -6 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से x की वैल्यू हमें मालूम है, x की वैल्यू ये 0 है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो ये उधर पूरा जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, कैलकुलेशन है ये m1 माइनस m1 प्लस 5m2 हो जाएगा ये। तो m1 को इधर भेज देंगे, m1 इज इक्वल टू 5m2, तो m1 अपॉन m2 हो जाएगा 5/1, m1 इज टू m2 हो जाएगा 5:1। तो ये आंसर भी देखिए सही आ रहा होगा, 9th वाले का 5:1 ही आ रहा है। तो ये रेशियो आ गया। अभी हमें y के कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है, y का कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है। तो y के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए m1 को रख दीजिए 5, यहाँ -4, m2 को रख दीजिए 1 अपॉन m1 प्लस m2 5 + 1 हो जाएगा। तो y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -20 -6/6, y के कोऑर्डिनेट्स -26/6, y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -13/3, -13/3 ये देखिए आ रहा आंसर, ये y के कोऑर्डिनेट्स हो गए। जो P पॉइंट हो जाएगा वो 0, y था, P पॉइंट हो जाएगा 0, -13/3। ये इस तरीके से P के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। एग्जाम्पल 10 करते हैं अब। एग्जाम्पल 10, if the point this and this are the vertices of a parallelogram taken in order, ओके टेकन इन ऑर्डर बोल दिया है तो लाइन से लेंगे। ये एक पैरेललोग्राम है, ये ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 1, ये बी है, बी के कोऑर्डिनेट्स 8, 2 हैं। इसको ऑर्डर से लेना तो लाइन्स ए बी सी ऐसे नाम लेंगे। सी हो जाएगा 9, 4, डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे P, 3। यही P की वैल्यू हमें निकालना है, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो यहाँ से एक डायगोनल बना लेंगे हम, यहाँ से एक डायगोनल बना लेंगे, हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, BD के लिए भी और AC के लिए भी ये मिड पॉइंट है, इसको O नाम दे देते हैं। तो O मिड पॉइंट है DB के लिए, तो बना लेते हैं इसको अलग से। ये D है, D है P, 3 और ये है B, B के कोऑर्डिनेट्स 8, 2 हैं और O यहाँ पर है, O मिड पॉइंट है। तो O के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं A, B मान लेते हैं। ये x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2, ये y2। हमेशा इसको x1 y1, इसको x2 y2 और जो बीच में रहता है जो डिवाइड करता है उसको x और y मान लेते हैं। ये हो गया। तो हम वही रेशियो 1:1 होगा, 1:1, रेशियो 1:1 वाला केस है ये। तो फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है y1 + y2/2। तो x a है, x1 कितना है p प्लस x2 कितना है 8/2, तो a की वैल्यू हो गई। यहाँ से y की वैल्यू है b, b = y1 + y2, 3 + 2, ये y1 है, ये y1 है और ये y1 है, तो 3 + 2/2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू 5/2 हो गई और a की वैल्यू हो गई p + 8/2। सिमिलरली
ओ ए सी का भी मिड पॉइंट है, ओ जो है ए सी का भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ से भी निकलेंगे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। यहाँ से ऐसे बना लेते हैं, ये ए है 6,1, ये है सी के 9,4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ओ है। तो इसको हमेशा x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको x और y। यहाँ भी 1:1 रेशियो है। तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 9 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 15/2। ये x की वैल्यू हो गई। फिर y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 प्लस 4/2। तो y के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5/2। तो ये x के कोऑर्डिनेट हैं, x को यहाँ पे हमने क्या माना है, a माना है x को ये a है, ये a है b है। तो इसको x और y मान लिया करते हैं हमेशा। तो a की वैल्यू है 15/2, ये है b की वैल्यू। बट यहाँ पर a की वैल्यू ये आ रही है, b की वैल्यू ये आ रही है, b की वैल्यू 5/2 सेम आ रही है। a की वैल्यू यहाँ पर p प्लस 8/2 आ रही है, यहाँ पे a की वैल्यू 15/2 आ रही है। इट मीन्स ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। a की वैल्यू p प्लस 8/2 है और इज इक्वल टू 15/2 भी है, तो इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो p प्लस 8/2 इज इक्वल टू 15/2। तो इसको अगर मल्टीप्लाई में इधर भेजते तो ऐसे ऐसे कट जाएगा। तो p प्लस 8 इज इक्वल टू 15, p की वैल्यू हो गई 15 माइनस 8, p की वैल्यू 7, p की वैल्यू 7 हो जाएगी। आंसर देखें सही है, तो ये आंसर है p की वैल्यू 7। अब करते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ। तो ये एंड पॉइंट क्या है, -1,7। यहाँ पर ये एंड पॉइंट एक और है 4,-3। और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो इसको x और y मान लिया करते हैं। तो m1 ये है और ये m2 है। तो m1:m2 जो है 2:3 है, ये 2 है, ये 3 है, 2:3 है। तो इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। इसको हमेशा x और y मानते हैं। तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो x की वैल्यू निकालना हमको, m1 इंटू x2 करेंगे हो जाएगा 2 इंटू 4, m2 इंटू x1 करेंगे तो 3 इंटू -1 हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 इंटू y2 करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस m2 इंटू y1 करेंगे तो 3 इंटू 7 अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे 2 प्लस 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 3/5। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/5। कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। y की वैल्यू हो जाएगी -6 प्लस 21/6। y इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 15/6। तो y की वैल्यू होगी 15/6, 5 सॉरी, 2 और 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,3। ये आंसर है, ये देखिए सही आ रहा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। वही एंड पॉइंट बना लेते हैं। एंड पॉइंट ये है 4, -1 और ये है 20 को मान लेते हैं -2, -3। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो 3 इक्वल पार्ट्स में, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये P, इसको Q। तो AP, PQ और QB तीनों डिस्टेंस बराबर है। AP, PQ और QB डिस्टेंस बराबर है। P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो P के कोऑर्डिनेट्स को x और y मान लेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स को x और y मान लेंगे। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो AP अपॉन BP कितना हो जाएगा? 1/2 ही तो होगा, क्योंकि ये इतना 1 है, ये इतना 2 हो गया। तो ये M1 हो गया 1 और ये हो गया M2, ये हो गया 2। तो फॉर्मूला होता है x = M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो x का कोऑर्डिनेट निकालना हमें, तो x = तो x का कोऑर्डिनेट हमें निकालने के लिए M1 इंटू x2 करेंगे तो 1 इंटू -2 हो जाएगा, प्लस M2 इंटू x1 करेंगे तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, अपॉन M1 प्लस M2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए M1 इंटू y2 करेंगे, M1 इंटू y2 करेंगे तो 1 इंटू -3 होगा, प्लस M2 इंटू y1 करेंगे तो M2 इंटू y1 तो 2 इंटू -1 ये हो जाएगा, अपॉन M1 प्लस M2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x के कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल जाएंगे -2 प्लस 8/3। तो x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6/3, x मतलब x के कोऑर्डिनेट 2 हो गए। x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y हो जाएगा -3 -2/3। तो y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5/3। ये देखिए आंसर है 2, -5/3। तो ये हो गया P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -5/3। अब हमें Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो ऐसे फिर से थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। P है, P अभी निकाल चुके हैं 2, -5/3। यहाँ पर है Q, ये B है। B के कोऑर्डिनेट्स है -2 -3। हमें Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। Q मिड पॉइंट है, तो इसको A, B मान लो या x और y भी मान सकते हैं। तो वही 1:1 रेशियो है। ये डिस्टेंस बराबर है। P Q और B Q डिस्टेंस बराबर है। तो ये x1 इसको हमेशा मानते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x और इसको y। फॉर्मूला होता है x = x1 प्लस x2/2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2/2। तो x1 कितना है? 2 है, 2 प्लस -2/2। y = y1 प्लस y2 -5/3 प्लस -3/2। तो x के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 2 - 2 0, x का कोऑर्डिनेट हो गया। y का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, इधर चला जाएगा -8 -9, 3 3 9 -9 और -5, -9 -5 -14/3 और /2 ये भी है। तो y की वैल्यू हो जाएगी -7/3। तो इसको तो आप लोग कर ही लेंगे। तो y की वैल्यू हो गई -7/3। ये देखिए सही आ रहा है, 0, -7। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में निहारिका है, ये निहारिका है। इसने सेकेंड लाइन में 1/4 डिस्टेंस कवर करी एडी के। एडी का 1/4 डिस्टेंस निहारिका कवर करी है सेकेंड लाइन में। तो 1/4 डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/4 डिस्टेंस 100 का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये निहारिका यहाँ पर ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,25। फिर इसके बाद प्रीत है, ये प्रीत 1/5 डिस्टेंस कवर करी, एडी का 1/5 डिस्टेंस कवर करी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 20। तो ये 8 लाइन में गई है रेड फ्लैग को पोस्ट करने के लिए। तो 8,20 हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में निकालना है निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस। तो एनपी डिस्टेंस हमें निकालना है, एनपी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है एनपी डिस्टेंस निकालने के लिए पहले इसको बना लेते हैं। ये एन है, एन के कोऑर्डिनेट्स 2,25 हैं। ये पी है, पी के कोऑर्डिनेट्स 8,20 हैं। एनपी डिस्टेंस निकालना है, इसको x1, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। तो एनपी डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो एनपी डिस्टेंस हो जाएगी, x2 में से x1 घटाएंगे तो 8 - 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे 20 माइनस 25 होल स्क्वायर। एनपी डिस्टेंस हो जाएगी, एनपी डिस्टेंस 8 - 2 6 स्क्वायर 36 कर लें क्या डायरेक्ट? 8 - 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। सिमिलरली 20 - 25 - 5 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एनपी की डिस्टेंस हो जाएगी 36 + 25। एनपी की डिस्टेंस हो गई 3 और 5 और 6 11 की एक कैरी 1, 3 और 3 6 √61 एनपी की डिस्टेंस हो गई। उसके बाद आर है पॉइंट जो इन दोनों के बीचों बीच में है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हमें, आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो बना लेते हैं। एन है, एन के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,25। यहाँ पर है पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,20। यहाँ पे आर है, आर हाफ वे है, बीचों बीच में है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। तो यहाँ पे ब्लू फ्लैग को रश्मि ने पोस्ट किया है, तो वही हमें इस आर के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो इसको x1 हमेशा y1, इसको हमेशा x2 y2, और जो पॉइंट डिवाइड करता है उसको हमेशा x और y। तो यहाँ पर m1 और m2 जो है वो 1:1 रेशियो में है, क्योंकि r मिड पॉइंट है। m1/m2 जो है 1:1 में है। तो r के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो फॉर्मूला होगा x1 + x2/2। y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है y1 + y2/2। तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 + 8, 2 + 8/2। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 25 + 20/2। तो y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 45/2। x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10/2, दैट इज 5। तो x का कोऑर्डिनेट हो गया 5, y का कोऑर्डिनेट हो गया 45/2। ये r के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5, 45/2। तो रश्मि यहाँ पे ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी r पे। r का कोऑर्डिनेट्स है 5, 45/2। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो एंड पॉइंट हो जाएंगे -3, -10, और ये एंड पॉइंट हो जाएगा 6, -8।
इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट है, इस पूरे ए बी को डिवाइड कर रहा है P -1,6 है। हमें रेशियो निकालना है, तो M1 और M2 चाहिए हमें। तो इसको हमेशा x1, इसको y1, इधर वाले को जो पॉइंट डिवाइड करता है उसको हमेशा x और y, और इस पॉइंट को x2, y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो x के कोऑर्डिनेट तो दिए हुए हैं -1, x का कोऑर्डिनेट -1 दिया हुआ है। m1 इंटू x2 करेंगे तो -3 इंटू 6 हो जाएगा, सॉरी m1 इंटू x2 करेंगे तो m1 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस m2 इंटू x1 करेंगे तो m2 इंटू x1 करेंगे तो m2 इंटू -3 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सॉरी y का कोऑर्डिनेट 6 है, तो m1 इंटू y2 करेंगे, m1 इंटू y2 करेंगे तो m1 इंटू -8 हो जाएगा, प्लस m2 इंटू y1 करेंगे तो m2 इंटू -10 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर। सिमिलरली इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों में से रेशियो सेम आएंगे, तो सिर्फ एक को सॉल्व कर लीजिए, उससे m1 अपॉन m2 आ जाएगा। दूसरे से भी अगर सॉल्व करेंगे तब भी m1 अपॉन m2 दोनों में सेम आएंगे। चलो हम दोनों सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये तो बस सिंप्लीफाई करना है, इसको डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -m1 -m2 = 6m1 -3m2। m1 वाले लाइक टर्म है, एक पास ले लेते हैं, इसको इधर भेज देंगे 7m1, इसको इधर भेज देंगे तो 2m2, डायरेक्ट कर लिया। तो m1 अपॉन m2 हो जाएगा 2/7, m1:m2 हो जाएगा 2:7। यहाँ से भी अगर निकालेंगे तो यही आएगा, सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 6m1 प्लस 6m2 = -8m1 -10m2। m1 लाइक टर्म है, एक पास ले लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6m1 प्लस 8m1 = -10m2 -6m2। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? तो यहाँ पर 6m1 इधर चला जाएगा, इस 8m1 इधर आ जाएगा प्लस में, यहाँ पर -8m1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं m1 इंटू x2 -8 m2 इंटू तो -10, और y के कोऑर्डिनेट्स हैं 6। क्वेश्चन नंबर 4, y के कोऑर्डिनेट्स 6 हैं, तो 6m1 प्लस 6m2 = -8m1 -10m2। तो -8 इधर चला जाएगा, -6 यहाँ से हो जाएगा -16m2, यहाँ से हो जाएगा 14m1। तो अलग अलग आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन सही है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। -3, 10 है, -3, 10 है, ये -10 कर दिया, -3, 10 है और 6, -8 है, तो यहाँ पे 10 कर लेते हैं, तो 10 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 10 कर देंगे तो +10 है, ये +10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10m2 माइनस तो 4m2 आ रहा है, तो यहाँ से ये 2 के टेबल से कट जाएगा, तो m1 अपॉन m2 हो जाएगा 2/7। देखिए सेम ही आया, m1:m2 आया 2:7। इसको एक ऑल्टरनेट तरीका है, उससे भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट तरीके से इसको भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट मेथड।
ऑल्टरनेट मेथड ये है कि ये जो a है -3, 10, b है 6, -8। यहाँ पे p पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 6। तो m1 और m2 निकालना है। तो m1 अपॉन m2 को k:1 मान लो। तो इसको k मान लेंगे, इसको 1 मान लीजिए, k:1 रेशियो में ले लीजिए, तब निकालिए, तब और इजीली आ जाएगा। तो x1 इसको हमेशा मानते हैं, इसको y1, इसको x और y हमेशा मानते हैं, इसको x2, y2। तो ये m1 अपॉन m2 को k:1 ले लेना है। तो फॉर्मूला होता है x = m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर x की वैल्यू है -1, m1 है k, x2 कितना है, x2 है 6, प्लस m2 कितना है, m2 1, इंटू x1 कितना है 10, अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -k-1 = 6k प्लस 10। तो ये दोनों लाइक टर्म है, एक पास ले लेते हैं, दोनों लाइक टर्म है ना। तो इसको इधर ले जाते हैं तो -7k, इसको इधर ले जाएंगे तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, k इंटू 6, तो 6k, 1 इंटू x1 करना है तो -3 होगा ये, यहाँ पर -3, तो ये इधर चला जाएगा -7 और ये इधर चला जाएगा -3 प्लस 1। तो k की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन -7। तो k की वैल्यू हो गई 2/7। k क्या था, तो इसी तरीके से m1 अपॉन m2 हो गया k/1, मतलब m1 अपॉन m2 हो गया 2/7। तो ये 2:7 आंसर आ गया। देखिए इसमें भी 2:7 आता है, इसमें भी 2:7 आया है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये है a1, -5, ये इसको b मान लेते हैं, -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। तो मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस लाइन ने इसको काट दिया, दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो इस लाइन का नाम, ये लाइन x एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट होगा x एक्सिस के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी, AB के ऊपर भी है। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है वो तो x, 0 के फॉर्म का होता है, तो इसको x, 0 मान लेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है और m1 और m2 निकालना है। तो इसको हमेशा x1, y1, इसको हमेशा x2, y2, इसको हमेशा x और y मान लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x, ये x है, m1 इंटू x2 करेंगे तो m1 इंटू x2 करोगे तो m1 इंटू -4 हो जाएगा, प्लस m2 इंटू x1, तो m2 इंटू x1 करेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 इंटू y2 करेंगे तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1
m2 इंटू y1, m2 इंटू y1 ये हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। तो y के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 0 है, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2। तो 5m2 को इधर भेज देंगे, इज इक्वल टू 5m1, 5 कैंसिल आउट, तो m1 अपॉन m2 हो जाएगा 1 अपॉन 1, तो m1 इस टू m2 हो जाएगा 1:1। तो ये हो गया, रेशियो आ गया। अब यहाँ से p के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। m1 है 1 इंटू -4, m2 भी 1 है, अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1, तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन 2, तो x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 अपॉन 2। तो p का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -3 अपॉन 2, 0। रेशियो हो जाएगा 1:1। फिफ्थ क्वेश्चन ये हो गया। Question number 6. If the point this and this are the vertices of a parallelogram taken in order. Okay. ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हम जानते हैं कि अपोजिट साइड जिसकी पैरेलल और इक्वल होती है वो पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, फिर 4, y, फिर सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 6, डी के कोऑर्डिनेट्स 3, 5। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वही इसमें डायगोनल बना लेते हैं। क्वेश्चन तो रटा हुआ है, इसको O मान लेते हैं। जो O होगा BD का भी सेंटर होगा, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होते हैं बाइसेक्ट ईच, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ये डिस्टेंस बराबर हो गया, ये डिस्टेंस। DB का मिड पॉइंट O होगा और AC का भी मिड पॉइंट O होगा, तो O के कोऑर्डिनेट्स चलिए निकाल लेते हैं। तो बना लेते हैं, ये D है 3, 5 और ये B है 4, y और O है यहाँ पर। O के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y। O के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, इसको हमेशा x1, y1, इसको हमेशा x2, y2, इसको x और y मानते हैं। तो यहाँ से O के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, फॉर्मूला लगे x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस, इस तरह वाला मत लगाओ, ये रेशियो 1:1 है। 1:1 रेशियो होने की वजह से x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये वाला फॉर्मूला लगा लो। तो x1 है 3, x2 है 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू 7 अपॉन 2 हो जाएगी। और y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 प्लस y अपॉन 2, ये y के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ये y रिपीट हो रहा है नाम, तो इसको a और b मान लेते हैं, a, b। तो ये a हो जाएगा, और ये b। तो a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब AC का भी मिड पॉइंट O है, ये A है 1, 2, ये C है x, 6, तो इसका भी जो मिड पॉइंट है वो O है। तो O के कोऑर्डिनेट्स A, B हैं, तो यहाँ से O के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। तो A की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 है 1 प्लस x अपॉन 2, तो ये A की वैल्यू आ गई। सिमिलरली B इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, B की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 6 अपॉन 2, B की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं B की वैल्यू, यहाँ तो y प्लस 5 प्लस y अपॉन 2 आई थी B की वैल्यू, यहाँ पे B की वैल्यू 4 आई है।
यहाँ पर a की वैल्यू 7/2 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 + x/2 है। इट मीन्स a इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू 1 + x/2। सिमिलरली b इज इक्वल टू 5 + y/2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से इन दोनों को बराबर ले लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। यहाँ से इन दोनों को बराबर ले लेंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 - 5, डायरेक्ट कर दे रहे हैं 3, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये जो x की वैल्यू आई है वो 6 आई है, y की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो एक सर्किल बना लेते हैं, ये सेंटर है, ये AB है, AB डायमीटर है, AB इज डायमीटर। सेंटर इज हुज सेंटर इज 2, -3। सेंटर को 2, -3 मान लेते हैं। B के कोऑर्डिनेट्स 1, 4। A के कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमको। तो ये मिड पॉइंट है, तो इसको हमेशा x1, इसको y1, हमेशा इसको x2, इसको y2, इसको हमेशा x और y मानते हैं। तो ये हमको पता है कि AO इज इक्वल टू BO होगा, दोनों रेडियस हैं। इस वजह से यहाँ पर रेशियो जो रहेगा M1 और M2 वो 1:1 रहेंगे। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x इज इक्वल टू x1 + x2/2, y इज इक्वल टू y1 + y2/2। x है, x दिया हुआ है 2, x1 निकालना है प्लस x2 1 है अपॉन 2। तो यहाँ से 4 हो जाएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x1 + x, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 3, डायरेक्ट कर दिया। y की वैल्यू है 3 -3, y1 कितना है, y1 ही है, y2 कितना है 4/2। तो अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से -6 हो जाएगा ये, और ये y1 + 4, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी -6 - 4, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी -10, तो ये y1 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, -10, ये आंसर है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से 10 तक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a and b आर दिस एंड दिस, तो a मान लेते हैं -2, -2, b है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, p ए बी के ऊपर है, p के कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो x और y मान लेंगे p के कोऑर्डिनेट्स, इसको x1, इसको y1, इसको हमेशा x2, इसको y2, और दिया हुआ है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो AB को नीचे भेज देंगे, तो AP अपॉन AB हो जाएगा 3:7, तो ये 3 हो जाएगा, और AB ये पूरा 7 हो जाएगा, ये पूरा 7 है। अगर ये 7 है, ये 3 है, तो ये 4 हो जाएगा इतना, क्योंकि ये पूरा 7 है और ये 3 है, तो इतना 4 ही तो होगा। अब x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2,
ये फॉर्मूला है। y के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 इंटू x2 करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2। m2 इंटू x1 करेंगे तो 4 इंटू -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 8 अपॉन 7। x की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन 7। सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे, m1 इंटू y2 करेंगे तो 3 इंटू -4 होगा, प्लस m2 इंटू y1 करेंगे तो 4 इंटू -2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 3 प्लस 4। y की वैल्यू हो जाएगी -12 -8 अपॉन 7। तो y की वैल्यू हो जाएगी -20 अपॉन 7। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7। ये देखिए आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये a है -2, 2, ये b है 2, 8। यहाँ पे इस लाइन को AB को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये है। तो ये इसको P मानेंगे, इसको Q, इसको R। तो यहाँ से AP, PQ, QR और RB ये इक्वल है, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है AB को। तो हम P के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है और Q के निकालना है और R के निकालना है। तो P के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए x, y मान लेंगे इसको, और इसको x1 y1, इसको x2 y2, और ये यहाँ से यहाँ तक का m1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक m2 हो जाएगा। तो m1 है हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 3। ये एक 2 3 पार्ट है, इधर एक पार्ट है, इस वजह से 1:3 हो जाएगा। m1 अपॉन m1 m2 हो जाएगा 1:3। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हो जाएगा फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x के कोऑर्डिनेट आसानी से निकल जाएंगे, 1 इंटू 2 हो जाएगा ये m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, 3 इंटू -2 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 - 6 अपॉन 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 अपॉन 4। तो x की वैल्यू -1 हो गई। y की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, m1 इंटू y2 करेंगे तो 1 इंटू 8 आएगा, m2 इंटू y1 करेंगे तो 3 इंटू 2 आएगा, अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा। 1 इंटू 8 8, 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 14 अपॉन 4, y की वैल्यू 7 अपॉन 2, y की वैल्यू 7 अपॉन 2 हो गई। तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, 7 अपॉन 2। क्यों के कोऑर्डिनेट्स निकालना भी हमें, तो फिर से कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये a है -2, 2, ये b है 2, 8, यहाँ पे बीच में q है, तो ये AQ और BQ बराबर है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स को a, b मान लेते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x और y मानते हैं, लेकिन यहाँ पर a और b ले लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। a की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन 2 मतलब 0। इसी तरीके से
b इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 ये है, y2 8 है अपॉन 2, b की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन 2 यानी 5। अब क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं, अब r के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो यहाँ पर क्यों ले लेते हैं, यहाँ पर b ले लेते हैं। b है 2,8, क्यों आ चुका है 0,5, यहाँ पे r है, ये r यहाँ ले लेते हैं। r के कोऑर्डिनेट्स को c, d ले लेते हैं। ये x1 y1 इसको ले लेंगे, इसको x2 y2, इसको x और y मानते हैं। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 0 प्लस x2 2 अपॉन 2, c की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरीके से d इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो 5 प्लस 8 हो जाएगा अपॉन 2, d की वैल्यू हो जाएगी 13 अपॉन 2। तो इस तरीके से हम r के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस एंड दिस एंड दिस। ये रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं। a 3,0, b 4,5, c -1,4 और d -2 -1। a है 3,0, 4,5, -1,4, -2 -1। हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। एरिया ऑफ रोम्बस हिंट में दिया हुआ क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डायगोनल निकालेंगे, फिर उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, फिर हाफ करेंगे। तो सबसे पहले डायगोनल निकाल लेते हैं। बी डी डायगोनल है, तो बी डी निकाल लेते हैं। बी डी निकालने के लिए इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो बी डी एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बी डी की डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1 करेंगे कितना होगा, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो -1 -5 का होल स्क्वायर। तो बी डी की डिस्टेंस हो जाएगी -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 36 प्लस 36, 2 टाइम 36 हो जाएगा, 2 टाइम 36 हो जाएगा। तो इसको 36 का 6 बाहर आ जाएगा, 6√2 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये बी डी का डिस्टेंस हो गया 6√2 यूनिट्स। इसी तरीके से ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये ए है 3,0, ये सी है -1,4। तो x1 इसको मान लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस हमें चाहिए। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 में से x1 करेंगे तो -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे 4 -0 होल स्क्वायर। तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 प्लस 16। इसको 2 टाइम 16 कर सकते हैं, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। तो ये हो गया 4√2 यूनिट्स। AC आ चुका है, AC और BD दोनों आ गया। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। डायगोनल 1 कितना दिया हुआ है BD, डायगोनल 2 कितना दिया हुआ है AC। 1/2 BD है 6√2, AC है 4√2, तो √2 हो जाएगा। 6 नोट कर लेते हैं, 4 नोट कर लेते हैं, √2 के प्लेस पे 2 लिख देते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा।
6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया एरिया ऑफ रोम्बस, ये एरिया हो जाएगा। देखिए आंसर भी सही आ रहा है। तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। थैंक यू।